वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिस परिवार में। तो दोस्तों 15 और 16 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों 15 अप्रैल को किसी कारणवश हमारी क्लास उपलब्ध नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने दोनों दिन की क्लास एक साथ एडजस्ट कर दी है। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करना, तो कि सभी प्रश्न परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण चुनकर रखे गए हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखना। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों इस सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम GS परिवार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारी प्रश्न वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल फॉरेंसिक साइंस का पहला विदेशी कैंपस देश के बाहर किस देश में खोला गया है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी युगांडा। युगांडा देश में पहला फॉरेंसिक साइंस का पहला विदेशी कैंपस खोला गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहां स्थापित किया जा रहा है जो कि कार्बन मुक्त मार्ग प्रशस्त करेगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। लेह लद्दाख में इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। यह स्टेडियम लद्दाख के स्पुतिक में 11,000 फीट ऊंचाई पर बनेगा। यह देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम है। यह देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम है। भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में पानी की बोतलों के लिए प्लास्टिक की नहीं बल्कि एल्युमिनियम की बोतलों का उपयोग किया जाएगा, जबकि खिलाड़ी जो है डेनमार्क से बनी इको फ्रेंडली जर्सी का उपयोग करेंगे और खिलाड़ी जो कर्मी होंगे, कर्मचारी साइकिल से स्टेडियम जाया करेंगे, जबकि प्रदूषण मुक्त होगा। यह स्टेडियम लेह लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। लद्दाख FC का घरेलू स्टेडियम होगा ये। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य की खोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश की खोंड पेंटिंग को हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो दोस्तों यह खोंड पेंटिंग खोंड जनजाति द्वारा एक प्रचलित पेंटिंग है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में पंचायत पुरस्कारों में गांव के सतत विकास लक्ष्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के कितने गांव पुरस्कृत किए गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 गांव पुरस्कृत किए गए हैं। पहला है बाल हितैषी श्रेणी में सिद्धार्थनगर का हंसुड़ी ओसनपुर ग्राम पंचायत, जबकि दूसरा है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम ग्राम पंचायत सतत विकास श्रेणी में मुरादाबाद की मिलक अमावती ग्राम पंचायत चुनी गई है।
तो इस प्रकार 2 ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं। जैसे ये है उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर, हंसुड़ी, ओशनपुर ग्राम पंचायत बाल हितैषी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की मिलक अमावत ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम ग्राम पंचायत विकास सतत विकास की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश में भारतीय यूनिवर्सिटी NFSU द्वारा पहला विदेशी कैंपस खोला गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी कांगो। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी युगांडा। युगांडा देश में पहला भारतीय यूनिवर्सिटी NFSU द्वारा पहला विदेशी परिसर खोला गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य में 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। यह भारत में अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है, जिसकी कुल ऊंचाई 175 फीट है, जिसमें 50 फुट की ऊंचाई संसद भवन जैसा दिखने वाला एक उच्च गोलाकार आधार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा सबसे पहले लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी, जिसे हम स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है। हाल ही में विश्व बैंक की कौन सी संस्था विश्व को एक निर्धन राष्ट्र को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ऑप्शन सी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो कि विश्व बैंक की एक संस्था है, जिसका कार्य एक निर्धन राष्ट्र को गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता प्रदान करना होता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर है हमारा 8। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में एकमात्र गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन ए 53 किलो भार वर्ग, ऑप्शन बी 57 किलो भार वर्ग, ऑप्शन सी 58 किलो भार वर्ग, ऑप्शन डी 75 किलो भार वर्ग। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 57 किलो भार वर्ग में इन्होंने अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में एकमात्र गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों भारत ने कुल 13 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसमें अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है। अमित पंघाल ने 53 किलो भार में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि रुपिन गहलावत ने 65 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है और निशा दहिया ने 68 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। बाकी जो 9 मेडल है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं।
तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर है हमारा 9। हाल ही में किस देश में आयोजित इनियोचोस 2 3 में इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट भेजे गए हैं? भारत ने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट किस देश में आयोजित इनियोचोस 23 सैन्य अभ्यास में भेजे हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीस। ग्रीस देश में भारतीय इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट भेजे गए हैं, जो कि इनियोचोस 2023 इनियोचोस 23 संयुक्त अभ्यास में भारतीय इंडियन एयरफोर्स द्वारा फाइटर जेट भेजे गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में भारतीय डिजिटल पेमेंट ई वॉलेट स्वीकार करने पर सहमति जताई है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए उससे देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल देश ने भारतीय डिजिटल पेमेंट ई वॉलेट स्वीकार करने की सहमति जताई है। तो दोस्तों भीम ऐप लागू करने वाला पहला देश जो कि भूटान बना था, जबकि भीम ऐप पहला यूपीआई सिस्टम लागू करने वाला पहला देश बना था नेपाल, और जबकि पहला खाड़ी देश यूएई बना था यूपीआई सिस्टम लागू करने वाला, जबकि भीम ऐप लागू करने वाला भूटान बना था। तो दोस्तों प्रश्न है हमारा, हाल ही में 13 अप्रैल 2023 की जलियांवाला बाग की हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई जा रही है? ऑप्शन ए 102वीं, ऑप्शन बी 103वीं, ऑप्शन सी 104वीं, ऑप्शन डी 105वीं। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए उसको देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 104वीं जयंती मनाई जा रही है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में घटी थी, जिसमें हजारों लोग यह घटना घटी थी। इस घटना में जनरल ओडायर के आदेश पर हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इसकी जांच समिति के लिए हंटर कमीशन लाया गया था। यह घटना सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों की मीटिंग चल रही थी, जिस पर जनरल डायर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा का 12 अप्रैल को निधन हो गया है। वह किस औद्योगिक समूह से चेयरमैन थे? ऑप्शन ए टाटा सन्स, ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी वेदांता रिसोर्सेज। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा औद्योगिक समूह के चेयरमैन थे वो, बिजनेसमैन। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में वहां की सेना ने 11 अप्रैल 2023 को भीड़ पर बम गिराए, जिससे वहां के 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए उसको देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार देश में म्यांमार देश की सेना ने 11 अप्रैल 2023 को भीड़ पर बम गिराए, जिससे 100 से ज़्यादा अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस राज्य को पंचायत पुरस्कारों के गांव के सतत विकास लक्ष्य हेतु विभिन्न श्रेणियों में 13 पुरस्कार जीतकर कौन सा राज्य शीर्ष पर बना हुआ है? ऑप्शन ए तेलंगाना,
ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तेलंगाना राज्य ने सभी श्रेणियों में 13 पुरस्कार जीतकर शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि दूसरे पर उड़ीसा, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर केरल। पंचायत पुरस्कार की श्रेणी में तेलंगाना को 13 पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि सबकी श्रेणी में उड़ीसा को 8 पुरस्कार, महाराष्ट्र को 5 और केरल को 5 पुरस्कार वितरित किए हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। हाल ही में टाइम्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में कौन व्यक्ति शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी एस राजामौली, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी पद्म लक्ष्मी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सलमान खान इस टाइम्स मैगजीन की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि एस राजामौली, सलमान रुश्दी, पद्म लक्ष्मी ये भी इसमें शामिल हैं। टाइम्स मैगजीन की सूची में शाहरुख खान को पहला स्थान मिला है, जबकि फिल्म निर्देशक एस राजामौली, लेखक सलमान रुश्दी, टीवी होस्ट और जजेस पद्म लक्ष्मी शामिल हैं। इस सूची में जो बाइडेन, किंग चार्ल्स, पारा मर्दिनी, यूसरा मर्दिनी, आइकन बेला हदीद आदि शामिल हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। हाल ही में ऊर्जा के थिंक टैंक अंबार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में हरित ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा इस सूची में सबसे आगे है, जबकि दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे पर गुजरात और चौथे पर कर्नाटक है। ऊर्जा के क्षेत्र में थिंक टैंक अंबर द्वारा जारी इस रिपोर्ट में हरित ऊर्जा उत्पादन में गोवा 78% के साथ प्रथम स्थान पर बना हुआ है, जबकि 36% के साथ राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक, 30% के साथ गुजरात और 28% के साथ कर्नाटक है। इस रिपोर्ट में 165 टेरावाट ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बिजली पैदा की है, जबकि 2022 के अनुसार हरित और पानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में 12% रही है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 9% रहा है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में किस राज्य सरकार द्वारा एमपीलैड फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गुजरात। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एमपीलैड योजना, यानी वित्त वर्ष 2022-23 में किस राज्य सरकार द्वारा एमपीलैड योजना फंड के सबसे आगे अच्छा उपयोग किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। एमपीलैड का मतलब होता है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसकी शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा द्वारा 5 साल के लिए की गई थी। तो दोस्तों वर्तमान समय में इसका कार्यकाल बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं एमपीलैड फंड संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
23 दिसंबर 1993 को प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में 5 साल के लिए की गई थी। यह वर्तमान में इसका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी 5वां प्रबंधन प्रभावशील मूल्यांकन की उत्कृष्टता श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? ऑप्शन ए पेरियार टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सत्यमंगला टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेरियार टाइगर रिजर्व इस रैंकिंग में, इस श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों देखते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जबकि तमिलनाडु का सत्यमंगला टाइगर रिजर्व को टाइगर की संख्या दुगनी करने में प्रथम पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर है हमारा 19। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया का विजेता कौन रहा है? ऑप्शन ए डी कुकेश, ऑप्शन बी नादिर बैक अब्दुल सत्तारोव, ऑप्शन सी कार्तिकेय मुरली, ऑप्शन डी प्रणब आनंद। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी गुकेश, यानी डोमराज राजू गुकेश ने इस विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया का विजेता घोषित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। हाल ही में भारत का पहला REITs और इनविट्स इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए DSC, ऑप्शन बी NSC, ऑप्शन सी इंडियनीज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NSE, यानी नेशनल स्टॉक एजेंसी, नेशनल स्टॉक एजेंसी ने भारत का पहला रिट्स और इनविट्स इंडेक्स जारी किया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। हाल ही में पशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संजीवनी परियोजना शुरू की गई है, जो कि पशुओं स्वास्थ्य के देखभाल के लिए शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पशु स्वास्थ्य की देखभाल करना है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किस देश में किया है? ऑप्शन ए मोजाम्बिक, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी सोमालिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी युगांडा देश में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना को शुरू किया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जापान देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की गई है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? ऑप्शन ए
नीति आयोग, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी द्वारा द्वारा कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए उसे देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर राज्य में कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया है, जो कि जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी द्वारा किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। हाल ही में पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए ए हेल्प स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, जिसका नाम है ए हेल्प स्कीम, जो कि पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुरू की गई है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पाँचवा, ऑप्शन डी आठवां। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाँचवा स्थान मिला है इसमें, इस रैंकिंग में भारत को, जबकि पहला स्थान यूएसए को, दूसरा चीन को और तीसरा यूके को और चौथा इजराइल को दिया गया है, जबकि पाँचवा भारत को दिया गया है। यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 6वां संस्करण है, जो कि 2023 में जारी किया गया है। प्रश्न नंबर 28। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बाला साहेब ठाकरे, ऑप्शन बी दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी आशा भोसले। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दत्तात्रेय नारायण अधिकारी धर्माधिकारी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। हाल ही में टाइम आउट की दुनिया की सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत का एकमात्र कौन सा शहर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। इसमें भारतीय शहर, एकमात्र भारतीय शहर मुंबई शामिल है, जबकि इसमें पहले स्थान पर है बर्लिन का, जर्मनी का शहर बर्लिन, जो इसको पहला स्थान मिला है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। यह प्रश्न हमारी सीरीज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है, इसको मिस मत करना। हाल ही में फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार मुक्त नहीं श्रेणी में कौन सा देश शामिल किया गया है? ऑप्शन तिब्बत, ऑप्शन बी दक्षिण सूडान, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। इस सूचकांक में
चुनावी प्रक्रिया, स्वतंत्रता, राजनीतिक बहुलवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कामकाज, कानून का आकलन, व्यक्ति की स्वायत्तता, अधिकारों का विश्लेषण करना है। इस सूचकांक में 2021 और 22 के बाद 2023 में तीसरे साल इस सूची में तिब्बत सबसे नीचे रखा गया है। इस सूची में भारत का स्थान 6वां रहा है, जबकि भारत के जम्मू कश्मीर का स्कोर 27वां रहा है। फ्रीडम हाउस की स्थापना यूएसए में की गई थी 1941 में। इस सूची में टॉप रैंकिंग में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन पूर्ण मुक्त घोषित देश घोषित किए गए हैं, जिन्हें 100 अंक दिए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड 99 अंक और तीसरे नंबर पर कनाडा 98 अंक प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर हमारे वीडियो प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।